आज के डेट में दुनिया का कोई भी किसी भी सिस्टम और कंपनी पास नहीं है। अगर आप पहली बार हमारे सिस्टम में यहाँ पर आए हैं तो आज एक दिन में आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आएगा। खुशी मैम का प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो आपके मन में हलचल तो हुआ ही होगा, लेकिन इसको और डीपली स्टडी करने के लिए आपके साथ आज आपको जिसने बुलाया उनके साथ एक बार जरूर मीटिंग करिएगा। जिन जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस सिस्टम में काम किए थे उन लोगों के लिए जो यहाँ पर कुछ बेनिफिटेड है या उनका पुराना फंड रिकवर करने का भी कुछ ऑप्शन है, वो भी ये जूम पर नहीं आता है, उसके लिए भी आप अपने लीडर के साथ कांटेक्ट करिए तो ताकि आपका प्रीवियस फंड भी रिकवर हो जाएगा और यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्त इस टाइम पर और एक प्रेजेंटेशन में जो नहीं था वो एक चीज है कि इस महीने हम 26 तारीख मई 26 से जून 10 तारीख तक, मई 26 से जून 30 तक, जून 10 तक हम एक ऑफर चला रहे हैं। वो ऑफर क्या है कि हर जगह आप लोग जानते हैं कि एवरेजिंग शेयर मार्केट में भी होता है, बाकी सिस्टम में भी होता है। अगर आपने कुछ चीजें खरीद करते पर महंगी रेट में ज्यादा मूल्य में आपने परचेज कर लिया और वही चीज बाद में आके उसका रेट गिर गया तो आप उस रेट को एवरेजिंग कर कर जो बड़ी रेट पर ज्यादा रेट पर जो आपने खरीदा था उस रेट को भी नीचे ले आ सकते हैं टोटल परचेजिंग का क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर भी हमारा, क्योंकि क्रिप्टो का रेट आपको पता है कि एक बार आज से 4 साल पहले सोलोना $250-258 पहुंचा था और वो नीचे आकर फिर $9 तक, $9 तक आ गया था। फिर वापस वो मुड़कर फिर गया 290 तक एक साल पहले और फिर अभी वापस वो 70-75 तक आकर अभी 150-160 के बीच में है। तो इसका मतलब क्रिप्टो का नेचर है, कोई भी कॉइन आप उठा के चेक करिए कि क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल मार्केट है। इस मार्केट पे हर बार रेट जब ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम ज्यादा मोटिवेट होंगे और वहां जाके हम खरीद करते हैं। तो जिसके कारण से का परचेजिंग या स्टेकिंग जो बड़ी मूल्य में, यानी कि हम 3 महीने पहले हमारा रेट भी 55 तक गया था, 55 तक। तो कुछ लोगों ने 20 के ऊपर जाने के बाद 20 पर, 25 पर, 30 पर, 40 पर जाके उन्होंने स्टिकिंग किया और थोड़ा सा रेट नीचे आया तो शायद वो लोग आज कुछ लेवल पर पैनिक हो गए। तो हमारे सीईओ सर ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उस ऊंचाई पर उन्होंने स्टिकिंग किया तो उनको भी एवरेजिंग करने का अवसर दिया है अभी। और जो ऑफर शुरू हुआ था 26 को और कुछ लोगों ने तो स्टार्ट कर लिए हैं करना, लेकिन कुछ लोगों ने हाँ मैं 6 तारीख 7 तारीख को या 8 तारीख को ये ऑफर खत्म होने के दिन या उससे एक दिन पहले पूरा क्वांटिटी क्लेम करके इसका बेनिफिट दूंगा करके लोग वेट तो कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी नेपाल को जो भी चला रहा हूँ सारे लोगों का वही है पर्सन। लेकिन ये ऑफर 11 तारीख नहीं जाएगा, इसका फाइनल ऑफर का डेट है 10 तारीख, क्योंकि ये ऑफर हमारे MMIT से लेके यहाँ तक का स्टेकिंग का लगभग 18 से 20 महीने के बीच में पहली बार ये ऑफर आई है और ये ऑफर दोबारा फिर आने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा कि आएगा नहीं, लेकिन ये ऑफर आने के लिए मुझे लगता है फिर और 1-1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। इतना जबरदस्त शानदार ऑफर यहाँ पर आप एवरेजिंग करने का मौका। अगर आपने 1-1.5 साल से हमारे सेशन में इतने अच्छे लीडर के साथ, डॉक्टर साहब का एजुकेशन, सुखसेन सर का, गिरी सर का एजुकेशन, उमेश सर का एजुकेशन, हमारे ग्रेट सीओ सर का एवरीडे का एजुकेशन, मोटिवेशन, ये सारे चीजों को अपने उस सेशन में अपने आप को आपने सीखने के लिए टाइम दिया है और कुछ ना कुछ क्लास आपने लिया है तो शायद आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो जानते हैं तो इसका रेट नीचे आएगा तो फिर ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाने के लिए नीचे आता है। तो ये मौका आप लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऊपर जाके बाय किए थे और स्टे किए थे उन लोगों के लिए ये नीचे के रेट में करने के लिए। तो मैं सबको ये मौके का फायदा उठाने के लिए बोलता हूँ। इस टाइम हमारे बाकी कुछ भी ऑफर नहीं चल रही है, लेकिन एक ऑफर और जबरदस्त ऑफर आज के डेट में जो पुराने हमने जो 2 महीने पहले से स्टार्ट किया था वो ऑफर में काफी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वो है कार जीतने वाले ऑफर। दोस्त मैंने आज तक मेरा MLM की करियर में मैंने लगभग 25 साल कंप्लीट किया हूँ और क्रिप्टो में मेरा 9 साल का लगभग करियर बना है। तो ये सारे मेरे अपने नेटवर्किंग का मानिए या MLM का करियर मानिए या क्रिप्टो का करियर
सारे करियर में मैंने आज तक इतने जल्दी इतने आसान तरीके से कार तक जीतने वाला ऑफर मैंने नहीं देखा, और ये पूरा कैलकुलेशन के साथ है। और आज के डेट में सिर्फ 12 रनर निकालने के बाद आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। 15 रनर में आपको कार अचीवमेंट होगा। तो ये 15 रनर निकालकर कार अचीवमेंट करने वाले सिस्टम, जहां पर डेली 1 या 2 कार निकल रही है, और सिर्फ अप्रैल 1 तारीख से हमने इसका अनाउंसमेंट किया था, लेकिन हमने काउंटिंग किया था जनवरी से लेके। तो जनवरी वाले का विद इन 6 मंथ को कार अचीव करना होगा। तो जिन जिन लोगों का जनवरी का रनर या आर्मी या कोई भी रैंक आपको निकला है और वो रैंक से कार अचीवमेंट के लिए आप काउंट कराना चाहते हैं, तो वो जून महीने में कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज जनवरी का रैंक आपको कार के लिए काउंट नहीं रहेगा। फिर आपको 6 महीने फरवरी से करना होगा कि फरवरी के से जून तक के 6 महीने में जितना कार आपको होगा, तो वही आपको जितना रैंक होगा वही आपको काउंट होगा। और ये आज तक का सबसे पावरफुल अपन, जहां पर आपने 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक एमएलए में काम करते हुए आपका जो ड्रीम बन के बैठा था, बार बार ड्रीम जैसे होते ना, रात को सो जाते थे और सुबह रात में देखा हुआ ड्रीम कल सुबह फिर खत्म, मतलब नींद से जागने के बाद फिर रात को फिर ड्रीम देखते थे, फिर नेक्स्ट डे खत्म। ऐसा ही हमारा रियल ड्रीम में दिखा हुआ सपने भी, रियल कंपनी में जोड़कर दिखा हुआ सपने भी, स्टेज में जाकर अपने आप से बोला हुआ ड्रीम भी, सपने भी, गोल भी बार बार टूट रहा था 25 साल से 20 साल से 15 साल से। लेकिन लोगों के पास हमेशा वही टाइम फिश वाला ही, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अब यहाँ पर रियल में 40-50 लोगों ने ये 6 महीने के बीच में 2 महीने पहले हमने जो ऑफर अनाउंस किया उनका काउंटिंग ले लिया जनवरी से, तो 50 लोगों ने लगभग कार अचीवमेंट किए हैं। तो शायद आज वही में से कुछ कार अचीवमेंट के बारे में भी आज सर बताने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले एक बार इतना शानदार प्रेजेंटेशन के लिए तो खुशी मैम को एक बार जो ये प्रेजेंटेशन दोस्त मैं इसीलिए भी सर ने शायद एक कल्चर बनाया कि प्रेजेंटेशन करने के बाद खुशी मैम को बधाई देने के लिए कि ये आसान काम नहीं। हाँ, ऐसे जैसे मैं आके बोला ना अभी, ये तो बहुत आसान काम, दिमाग में कुछ आता है मतलब मुझसे जो वर्ड निकलता है वो बोल देना, और एक वर्ड भूल गया तो दूसरा ले आके जोड़ के फिर दूसरी तरीके से या दूसरी बात होता। लेकिन एक ट्रैक के अंदर, एक मतलब फ्रेम के अंदर, और 90% वही लोगों के सामने जो रेगुलर आने वाले लोगों के सामने वही ऊर्जा के साथ, मैंने एंड का ऊर्जा बताया था ना, सुबह घर से निकलते वक्त जिस लेवल का चिट्ठी का ऊर्जा जिस स्पीड में जाता है, तो शाम को घर वापस आते वक्त उतने ही स्पीड में खुशी मैम का ऊर्जा डे 1 से आज तक कभी कम नहीं हुआ है। और स्टार्टिंग से एंड तक, और ये चाहे जो में स्टार्ट से के डेट से हो टाइम या आज के टाइम से हो, स्टार्टिंग से एंड तक उसी ऊर्जा के साथ उसी लेवल के डेडिकेशन के साथ जो प्रेजेंटेशन करती है, शायद मैंने अपना करियर में ये 20-25 साल में इस लेवल का प्रेजेंटेशन करने वाले वो भी लेडीज में, जेंट्स में भी कोई मैं नहीं मिला, लेडीज में कोई नहीं। तो एक बार ये जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए, ये उनके जबरदस्त डेडिकेशन मेहनत के लिए एक बार आप सबकी तरफ से एक बार खुशी मैम को बधाई बनता है। मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई खुशी मैम, बहुत बधाई खुशी मैम को, बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू मैडम, बहुत बधाई खुशी मैम, बधाई हो मैम आपको बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। जी थैंक यू पंकज जी और ऑल कमिटी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी मैम के प्रेजेंटेशन से मैंने कई बार बताया था कि प्रेजेंटेशन करने का तो आसान तो है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग आसान नहीं है करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे तो फिर ये आसान होगा। आज खुशी मैम ने जिस दिन जूम पर आके एक स्टोरी सुनाई थी, तो हमारे नजर पड़ गया कि खुशी मैम पर हाँ हमारे लिए एक प्रेजेंटर चाहिए था। तो कुछ हमारे टीम के कुछ लोगों ने कुछ सेलिब्रिटी के नाम दिए, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी के नाम, जो आधे घंटे 1 घंटे आकर जो
स्टेज में आकर बोलते हैं ऐसा। तो हमने फिर सोचा कि भाई वो तो सेलिब्रिटी जो होते हैं वो तो आज एक प्रोग्राम में, कल दूसरे प्रोग्राम में, आज गाड़ी का लॉन्चिंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट, कल क्रिप्टो का लॉन्चिंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट, परसों जूते का लॉन्चिंग प्रोग्राम का मतलब इनोवेशन कहीं ना कहीं ऐसी जगह में जाके हर विषय में वो उनका फोकस रहता है। हमें चाहिए हमारे सिस्टम को डीपली समझने वाली, हमारे सिस्टम के अंदर काम करने वाली, इसी के अंदर आपको फुल टाइम देने वाली ऐसा। तो हमको ये ढूंढ रहे थे हम, तो मिल गई खुशी में हम। तो हमें कोई भी ऐसा गिल्टी फील नहीं है कि अरे हमने प्रेजेंटेशन कोई एक सेलिब्रिटी को क्यों ले आके देना। तो चाहे उनके फेस से हो, चाहे वॉइस से हो, चाहे कंटेंट से हो, चाहे नॉलेज से हो, वो एक से एक सेलिब्रिटी को टक्कर देने वाली खुशी मैम है। और उनसे कई गुना ज्यादा इस इंडस्ट्री का और हमारे सिस्टम को नॉलेज रखने वाली खुशी मैम की तरफ से जो प्रेजेंटेशन होता है काफी लोगों की तरफ से तारीफ आता है। तो मैं सारे कम्युनिटी की तरफ से once again खुशी मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सीओ सर के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं। शायद सीओ सर बिजी नहीं है तो हम अब कुछ प्रमोशन भी है कुछ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट सर सेलिब्रिटी बनाने के लिए। ये मेरी कम्युनिटी का प्यार है सर, जो मैं इतना कुछ कर पाई हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का प्यार है, उनका सपोर्ट है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जी सर, सर आप हैं तो फिर आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी सारे बैनर्स भी बाकी हैं, तो मुझे लगता है तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त आज 2-3 शायद गाड़ी का भी होगा, तो गाड़ी नहीं निकले हैं आज, तो किसी का गाड़ी आए हैं तो लीडर्स लोग कुछ हैं तो आप लोग करिए। नहीं तो मैं सर आने से पहले कुछ लोगों का शेयरिंग लेना चाहता हूँ, 1-2 लीडर जो कोर ऑफिसर्स या कार्यजीवन कोई भी कुछ बात आपको रखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं मिलता है। सर आने के बाद तो हमेशा आप लोग हैंडल तो करते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता, हम लोग हमेशा बोलने नहीं देते। किसी को भी कार इंजीनियर कोई भी अपने कार लेने के बाद कोई एक्सपीरियंस हो तो यहाँ कम्युनिटी को शेयर कर सकते हैं। 1-2 मिनट ही टाइम होगा, सर आएंगे तो फिर नहीं मिलेगा टाइम, तो नहीं तो कोर मेंबर कोई भी आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। शालम सर आप पोस्ट नहीं थे, मैंने अभी दिया हूँ पोस्ट आपको। जी आयुष जी मैं आपको लेना चाहता हूँ आज। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्रणाम सर, एंड सभी समिट फैमिली को सर प्यार भरा नमस्कार। सर प्रभात सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में सर खुशी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिन प्रतिदिन सर हम सबको इतने शानदार तरीके से सर पूरे डेडिकेशन के साथ जब वो स्टार्ट होती है सर, तो हर एक बात उनका जो होता है वो पूरा परफेक्ट निकलता है और फुली एनर्जी के साथ निकलता है। और निश्चित तौर पर जो भी उनके बातों को ध्यान से देकर के सुनते होंगे, उनको 2-3 प्रेजेंटेशन भी इतना परफेक्ट नॉलेज हो जाता होगा कि कहीं भी जाकर के सर किसी भी कम्युनिटी के बीच में, नए व्यक्ति के बीच में अपनी बातों को अच्छे से रख पाते होंगे, और समिट के बारे में हर एक चीज को बता करके सर वहां से बिजनेस निकाल पाएंगे। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार रहता है, स्पेशली हम लोग भी सीखते हैं। इसके लिए हम खुशी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और शानदार उनका चल रहा है। ये भी एक तरह से उनके पास बड़ा अचीवमेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ कि अचीवमेंट के रूप में अवार्ड रिवार्ड तो होता ही है, लेकिन उससे बड़ा अचीवमेंट ये एजुकेशन होता है, क्योंकि ये एजुकेशन जिनके पास अचीवमेंट हो गया सर, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी अवार्ड रिवार्ड, जितना भी आज कोई भी व्यक्ति अचीवमेंट कर पाते हैं बिजनेस करके, वो कभी भी आ सकता है। तो सबसे बड़ा वाला बधाई हमारी खुशी मैम को, क्योंकि इतने शानदार तरीके से उन्होंने अचीवमेंट करी। बाकी सर बहुत बढ़िया सर, जो है सो इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत अच्छा वक्त है हम सभी के लिए। मैं एक दो बात और सर मैं बोलता हूँ कंटिन्यू, चाहे हम लोग कुछ सीख रहे हैं आप सबके माध्यम से, उसमें जो बात निकल कर आता है कि जो हम लोगों का जो वर्क जो चल रहा है, प्रोफेसर जो चल रहा है, वो कम्युनिटी बेस्ड, और साथ में हम लोग का कई पोर्टफोलियो के रूप में जो है टोकन। आज हम लोग सर टाटा बिरला अंबानी तो बड़े बड़े व्यक्ति की बात करते हैं, तो हम लोगों को बात निकल कर आता है कि आज टॉप 10 के अंदर में वही लोग हैं सर जिनके पास किसी ना किसी रूप में उनके पास पोर्टफोलियो है, चाहे किसी का, जिन्होंने इनिशियल फेज में अच्छे प्राइस में उन्होंने बहुत बड़े क्वांटिटी के रूप में ग्रैब किया हो, या कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री के माध्यम से भी महारथी हासिल किए हुए, तो उनके पास उनके बहुत सारा पोर्टफोलियो है सर। तो आज हम सबके पास भी एक मौका मिला हुआ है, जो कि ये मौका जिस रेट में भी मिल रहा है, ये मौका सर हम लोगों के पास उस वक्त था
जब ये समिट स्टार्टअप हुआ था आज से लगभग 7 महीना पहले, 7 महीने पहले जिन्होंने स्टेकिंग की हुई थी सर, उनका जब हमारा ग्रोथ हुआ था तो काफी ज्यादा लोगों का पैसे जो है प्रॉफिट में आए हुए थे। और अगेन हम सबको ये मौका मिला हुआ है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो नए साथी हम सबके बीच में ज्वाइन हुए और ये मौका से चूक गए थे, या तो बहुत ऐसे व्यक्ति जिनको बताया गया था और बताने के बाद उस वक्त अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं की और देखते देखते उनके आंख के सामने सर उनका जो ये प्राइस जो है लगभग 30 से 40 गुना तक गया था। और ये मौका उन लोगों को मिल रहा है और हर किसी को ये बात पता है कि हम नीचे चाहे जहां तक आ जाए लेकिन ऊपर जाना सुनिश्चित है। बिकॉज सर हम सभी लोग ऊपर जाने के लिए लगातार पूरे डेडिकेशन के साथ में एक साथ मिल करके एकजुट हम लोग होकर के एक ही मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिस तरीका से अभी जो में स्टार्टअप हुआ था और राजू भाई के भैया के माध्यम से जो है बहुत शानदार बताया गया आरबीसी के बारे में कि 18 साल के संघर्ष आज के डेट में सर उनका रिजल्ट दिया। तो हमारा भी 7 महीना हो रहा, 7 महीना में एक प्रॉफिट बनाते हुए भी हमें ऐसा नहीं है कि आज के डेट में किसी रूप में सर प्रॉफिट आना बंद हो गया, प्रॉफिट तो आ ही रहा है और हमारे पास आज कंपाउंड करके ज्यादा क्वांटिटी ग्रैब करने का मौका है। या जो व्यक्ति चूक गए थे, जो पिछले बार आज से 4-5 महीना पहले आप लोगों ने देखा था 50 तक गया था हमारा सबमिट, जो कि स्टार्टिंग जहां से हुई थी वहां से लगभग 30 से 40 गुने का प्रॉफिट था और फिर जाएगा। बिकॉज हम सब लोगों का मुहिम है पूरे जीरो को किल करके डॉलर में जाने का, तो एब्सोल्युटली आज नहीं तो कल जाएंगे। बिकॉज हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है आज स्टेकिंग करते हैं वो अगले 6 साल के लिए हो रहा है। डेडिकेटेड के रूप में जो बन रहे हैं उनको 16.5 साल के लिए, लेकिन हमारा जो स्टेकिंग वो डेढ़ कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो हमारा जो टोकन में के जरिए जो है वो हमेशा स्टेकिंग भी होगा। दूसरी बात है कि जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी तब तक हमारा टोकन रहेगा। तो हम ये निश्चिंत तौर पर बोल सकते हैं कि जो आज के डेट में सबमिट मार रहे हैं उनके लाइफ टाइम का करियर है। तो दोस्तों राज कर सकते हैं आप, लेट होकर के भी आप सबसे आगे निकल सकते हैं, बशर्ते उसके लिए पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो बनाने का आज की डेट में सही वक्त है और जो इस चीजों को समझ रहे हैं लगातार अपनी एवरेजिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल करके लोगों को बता रहे हैं और वहां से रिजल्ट निकल रहा है। तो हम सबको ऐसा करने से सबकी बेनिफिट है, सबकी भलाई है। हमारा सबमिट आज मैक्सिमम होल्डर के पास, मैक्सिमम लोगों के पास जाएगा और स्टेकिंग होगा तो हमारा आरटीएसएस बनेगा, हमारा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगा जिससे हमारा सबमिट स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे सबमिट का रेट बढ़ेगा और रेट बढ़ने के बाद जब स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां जाकर के टिकेगा। तो फिर सबको एटलीस्ट बेनिफिट होना है सर। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें मौका देने के लिए। सर भी आ गए जी सर। थैंक्स जी सर, जी नमस्कार सर, थैंक यू प्रभात सर संभालने। मैं आ गया था लेकिन अब आप चूंकि कंटिन्यू कर रहे थे तो मैंने कहा कि फिर बीच में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी दोस्तों वंस अगेन एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सबमिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, जहां पर आपने देखा खुशी मैम का प्रेजेंटेशन और साथ साथ में अभी हम लोग आज के डेट में 10 रनर प्रमोशन और 3 मोबाइल आईफोन 15 प्रो मैक्स और एक कार प्रमोशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करें सर? जी 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 सर, जरूर सर। ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जी तो जी दोस्तों आज सबसे पहले रनर प्रमोशन करते हैं फटाफट। 10 रनर प्रमोशन है। तो श्रेयांश एंड आकृति यादव जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार उनके अपलाइन सुनील यादव जी, आरिफ जी, इंद्रेश कुमार जी, सरफराज जी, अनुज कुमार सैनी जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। जी ओमकार जी सर। नेक्स्ट है सर अनिक शर्मा। 3 महीने बाद वर्ल्ड पे निकल रहा है ओमकार जी। जी जी हाँ जी। तो दोस्तों नेक्स्ट है अनिक शर्मा जी। अनिक शर्मा जी आपको सबमिट करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर गोविंद राय जी, आविका शर्मा जी, ब्रजेश वर्मा जी एंड
सुपर टीम, आपको बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। अनिक शर्मा जी को सबमिट रनर जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अलका चौहान जी। अलका चौहान जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर गोविंद राय जी, अविका शर्मा जी, ब्रिजेश वर्मा जी एंड सुपर टीम को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए अलका शर्मा जी, अलका चौहान जी को सबमिट रनर। अल्लाह को टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जावा टीम की तरफ से बहुत जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए अलका जी को। नेक्स्ट सबमिट रनर है योगेंद्र नाथ यादव जी। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर हेमंत यादव जी, अखिलेश वर्मा जी और मनोज कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए योगेंद्र नाथ जी को सबमिट रनर बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है रिया आचार्य जी। रिया आचार्य जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर हेमा पोखरेल जी और प्रभाष सुबुद्धि सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए रिया आचार्य जी को सबमिट रनर बनने के लिए। सुपर टीम की तरफ से बधाई, सुपर टीम की तरफ से जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर, अपने प्रभाव सुबेदी सर। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट सबमिट रनर है रघुवीर सिंह जी। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर हेमंत यादव जी, अखिलेश वर्मा जी और मनोज कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए रघुवीर सिंह जी को सबमिट रनर बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है विकास त्यागी जी। विकास त्यागी जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर एम प्रकाश सैनी जी, धर्मवीर सिंह जी एंड विंध्याचल जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए, कंग्रेचुलेशन हो जाए विकास त्यागी जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सबमिट रनर है आरती देवी जी। आरती देवी जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सुनील पटेल जी, संतोष पटेल जी एंड मनोज कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए आरती देवी जी को सबमिट रनर बनने के लिए। आरती देवी जी को जावा कमेटी की तरफ से, जान की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जान की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जान की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, पूरी जावा टीम को बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट समिट आर्मी है हाथीबन। समिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर नवराज ढकाल जी एंड सुभकांत झा सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको समिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए हाथी जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, पूरी जावा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आर्मी बनने के लिए टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर हृदय चौहान जी। समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर डॉक्टर पवन यादव जी, महमूद आजमी जी, राजकुमार जी और आशीष यादव जी को बहुत बहुत बधाई आप डॉक्टर साहब को समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए बहुत बहुत बधाई टीम यूनिट से, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए।
नेक्स्ट चलते हैं नीलांशु यादव जी, आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राम जन्म यादव जी, शाना आलम जी, संजीव रावत जी और मनोज यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई जाए नीलांशु यादव जी को समिट रनर बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई टीम यूनिट से, बहुत बहुत बधाई टीम की तरफ से, बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को नीलांशु जी को बधाई देने के लिए। तो दोस्तों अभी रनर प्रमोशन हो गए हैं, उनको बधाई देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। अभी हम लोग चलते हैं रनर बन के कार, रनर बन के मोबाइल अचीव कर सकते हैं, रनर बन के कार अचीव कर सकते हैं। तो रनर बन के मोबाइल और कार अचीव करने में इसी क्रम में साथ में जो भी लोग रनर है और उन्होंने मोबाइल क्वालिफाई किया, तो अब तक ये जी रनर बन के आप मोबाइल जीत सकते हैं और रनर बन के कार जीत सकते हैं। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2025 जी देखिए सर किसका माइक अनम्यूट है, यदि आपको होस्ट है तो टीम पंकज जी आपका माइक अनम्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए। और किसी का जी 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 ठीक है जी। तो रनर बन के आप मोबाइल अचीव कर सकते हैं। ऐसा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ और अभी लगभग 50 डेज हो रहा है, 60 डेज हो रहा है। 60 डेज में 15 मोबाइल अब तक लोगों के को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लोगों का अचीव हो चुका है। आज हम लोग 3 मोबाइल का प्रमोशन करेंगे और साथ साथ 50 रनर के बाद एक कार है, तो 5-6 कार का प्रमोशन हो चुका है और आज हम लोग 7वीं कार का प्रमोशन करने जा रहे हैं। तो क्रमशः इसी क्रम में चलते हैं कंटिन्यू। तो आरव सिंह पटेल जी, आप आईफोन एज ए रनर आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर रंजीत वर्मा जी, डीके जी एंड आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स रनर बनाने के लिए, क्योंकि रनर बनने पे आपने अचीव किया है। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई जाए आरव सिंह यादव जी को, सबमिट आरव सिंह पटेल जी को बहुत बहुत बधाई, मोबाइल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आईफोन अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इसी क्रम में नेक्स्ट मोबाइल जिन्होंने अचीव किया है राजू त्यागी जी। राजू त्यागी जी एज ए रनर आईफोन 15 प्रो मैक्स जीतने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मुस्कान जी, अमित सिंह जी, योगेश राजपूत जी, अनुज सैनी जी एंड श्री ओम त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई जाए आईफोन राजू त्यागी जी को आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए। टीम यूनिट से बहुत बहुत बधाई, टीम यूनिट से बहुत बहुत बधाई राजू तेगे साहब को मोबाइल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सब लोगों को राजू जी को बधाई देने के लिए। और तीसरी मोबाइल है आज के डेट में अंशिका कौशल जी। अंशिका कौशल जी एज ए रनर आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विभू अजय एंड मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई जाए। बहुत बहुत बधाई आशिका कौशल जी को मोबाइल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। तो अभी चलते हम लोग सीधे 7वीं कार जिन्होंने सिर्फ रनर बने और 2 रनर कंप्लीट करके वो आज कार अचीव किए हुए हैं। 7th कार आप रनर क्लब कार फंड से, तो वो है आरिबा जी, सबमिट एज ए सबमिट रनर 2 रनर बना के सिर्फ कार अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर फिरोज जी, इकबाल जी, पंकज शर्मा जी, आर एस गिरी जी एंड विंध्याचल यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको
कार अचीव करने के लिए, कार जीतने के लिए कम्युनिटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई जाए आरिफा जी को कार अचीव करने बहुत बहुत बधाई, कार अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। टीम यूनिट का तरफ से बहुत बहुत बधाई। टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ में बिंदसल सर को भी बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। और इसी क्रम में अभी हम लोग आगे और बात ये कर लेते हैं कि विद इन 1 वीक, अगले एक सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर कम से कम 2 मोबाइल और एक कार रनर, 2 रनर मोबाइल और एक कार एज ए रनर बन के कार जीतने का, यानी कि 8वीं कार और 2 और मोबाइल को हम लोग प्रमोट करेंगे नेक्स्ट वीक में। और अब तक के लिए जितने भी डेडिकेटेड मेंबर एज रनर मैंगो आर्मी जिनका प्रमोशन हुआ है, सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में जिन लोगों ने मोबाइल अचीव किया, टोटल 18 मोबाइल का प्रमोशन हो चुका है रनर बन के। तो आज जिन लोगों ने आज के पहले जिन लोगों ने अचीव किया उनको बधाई, उनके साथ साथ आज जिन लोगों ने अचीव किया उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में अभी तक 7 कार का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है रनर बन के, तो 6 कार का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, आज 7वीं कार है। तो आज जिनको भी कार मिली है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों को, जो आप सभी लोगों ने लोगों का हौसला बढ़ाया, लोगों को बधाई दिया, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। तो दोस्तों आज जिनका भी अचीवमेंट हुआ है, यदि वो मौजूद है तो एक बार हाय हेलो हो जाए, या उनके अपलाइन। मुझे पंकज जी दिख रहे हैं, पंकज जी आप पंकज शर्मा जी, आपका नाम आया था कार में। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सर उस डिसीजन के लिए जिस डिसीजन की वजह से आज कार अचीव हुई है। जी बिल्कुल सर, उससे पहले सर ये बहुत बहुत बधाई दूंगा सर आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से। जो लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ सपने ड्रीम्स बने हैं जिनको पूरा करने पर पूरी ताकत भी लगा रहे हैं, और ये पॉसिबल हुआ है पहली बार, हम लाइव देख भी रहे हैं। और अभी आयुष सर ने भी कहा था कि हम कामयाब जरूर होंगे, चाहे हमें नीचे कितना भी नीचे जाना, डेप्थ में जाना पड़े, लेकिन उसके लिए हम कामयाब होंगे। तो ये कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कुछ कदम है जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि हम मंजिल को पाएंगे। और कुछ साथी, आज उन साथियों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अब तक अचीवमेंट यहाँ से ली है और लगातार ले रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत बधाई। और प्रयास जारी है सर। अभी तीसरी गाड़ी के लिए भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरी गाड़ी अचीवमेंट हम अपनी टीम में लेने जा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। और सबसे अलग से हटके मैं आपको स्पेशली बधाई दे रहा हूँ सर, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग इतने इजिली ड्रीम्स पूरा कर पा रहे हैं, अपने सपने पूरा कर पा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो प्लेटफॉर्म आपकी देन है। तो उसके लिए सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू सो मच सभी कम्युनिटी को, और इस कम्युनिटी की ताली और की वजह से और एप्रिसिएशन की वजह से ये सब और भी पॉसिबल है। तो पूरी कम्युनिटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा सर। जी पंकज जी, अभी तो देखिए, अभी कल से दिमाग में एक बात और चलने लगी है कि यहाँ पर बहुत से लीडर ऐसे हैं जो आज सिर्फ अपनी कार नहीं अचीव कर रहे हैं, बल्कि लाइफ में पहली बार अपनी भी अचीव कर रहे हैं, और अपने साथ अपनी टीम में भी वो कार अचीव करवा रहे हैं, मतलब अपने लोगों को भी अचीवर बना रहे हैं। कल ये डिस्कस हुआ था, तो ये भी एक अच्छा क्या बोलते हैं, ये भी एक अच्छा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग में रह के अपने टीम को उनके सपने पूरे कराने का एक अच्छा अनुभव है जो लोगों को यहाँ से मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये सिस्टम को हमने बनाया, इसलिए मिल रहा है कि ये सिस्टम को उन्होंने बनाया। आप सोचिए ना, आपको यदि आप आज के 18 महीने पहले बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, साथ नहीं देते, तो आज आप इस बात को नहीं कहते कि हम आज अपने नीचे लोगों को कार अचीव करा रहे हैं ना। तो इसमें उन सभी लोगों का रोल है जिन लोगों ने बिलीव किया, जिन लोगों ने काम किया, और जो अचीवर बने और साथ में अचीवर अपने लोगों को बना रहे हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है ये, तो सारा श्रेय कम्युनिटी को जाता है जो कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो आज के डेट में एक बनारस से हैं सुनील पटेल जी, उन्होंने 2 रनर निकाले हैं, और एक खुद अपने रनर 2-3 दिन पहले एक और निकाले थे, 3 रनर कंप्लीट किए हैं। तो शायद सुनील पटेल जी आप जी सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सर आज के डेट में रनर बनाने के लिए। और थैंक यू सर।
जल्दी ही अपनी कार अचीव करने के लिए आपको एडवांस में सब बधाई। आप उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए हैं जो कार की जी तरफ आती है। अब सर बनारस से बड़ा आगाज होगा और डे बाय डे ये आपके तक सूचना पहुंचेगी सर, और एक बड़ा लक्ष्य बना के काम को चालू किया गया है। और जी। हमारा तो सर कल ब्लड टेस्ट हुआ और टाइफाइड निकला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं काम में डटा रहा और आज आपके आशीर्वाद से टोटल 3 रनर हमारे हो गए। इस महीने का टारगेट हमारा 5 है, अभी 2 करना है, 2 क्या 3 करना है, उसे एक को छोड़कर। टारगेट से ज्यादा करेंगे। हाँ सर, और जितनी टीमें हमारी पहले की हैं, भैया लोग आया है बनारस में, हमारे मित्र सीनियर श्री संतोष पटेल जी, उनसे कुछ लोगों को मिलवाए हैं, बकिया सुबह सबको मिलवाना है। और धीरे धीरे सर काम को पूर्ण कर दिए हैं और काम जल्द ही मतलब अच्छा रिजल्ट दिखेगा वापसी की तरफ से। दिखना शुरू हो गया सर, वो दिखना शुरू हो गया है। और वो मैं चीज बोलता हूँ कि जिनके अंदर क्लास होता है ना, वो कभी भी उनका परफॉर्मेंस सही हो जाता है। क्लास है आपके अंदर, आपने ऑलरेडी पहले करके दिखाया है, लाइफ में बड़ा किया है। और सही बीज को सही जमीन चाहिए। एक बार जो है बस जमीन पर टिक गए ना तो करके दिखा देंगे सर। और आप अभी करना शुरू कर दिए हैं, मैं पहले भी बताया था, आप करना शुरू कर दिए हैं और बहुत बड़ा करना सर। कई बार आपके दिल में, आपके मन में ये एहसास हुआ है कि बड़ा होगा तो यहीं से होगा, तो वो अब सत्य होके रहेगा, वो अब मतलब पूरा होके रहेगा कि बड़ा होगा यहीं से होगा। तो ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शुरुआत अच्छी हो गई है और सही जगह से कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा होने वाला सर। साथ में आपके सुग्रीव जी। जी सर, नमस्कार सर। जी जी सुनील जी से आज मुलाकात नहीं हो पाई सर, थोड़ा सा मैं चला गया था बाहर फील्ड करने के लिए, आया तो भैया जा चुके थे। अभी भी हम लोग साथ में ही हैं। आरसी सर है, संतोष सर भी है। अच्छा जी। साथ में ही हम लोग हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं और मॉर्निंग की भी प्लानिंग करनी है। तो सुनील भैया आइए, आ गए हैं हम भी, अब करते हैं कुछ बड़ा प्लानिंग बनारस से। बिल्कुल सर। और सारे मोबाइल अचीवर और कार अचीवर को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर, बड़ा ही करना है सर। आज सर काफी लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत लोग आए हुए थे। मैं आया तो लगभग 8-10 लोग बैठे हुए थे और उन लोगों को जानकारी भी नहीं थी, तो दिया गया है। अभी मॉर्निंग में उन लोग का रीफॉलोअप भी है और कल भी रुकना है, करना है सर। ठीक है सर। जी अब तो सर हल्ला बोल सर, अनम्यूट कर लीजिए, हल्ला बोल। सर हल्ला बोल का आगाज स्टार्ट हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि उधर गाड़ी आई, कुछ लोग थोड़ा मौज मस्ती में भी व्यस्त हो गए थे। अब फिर से शुरुआत हो गई है सर। किसी के पास भी गाड़ी आ जाए उसको 10 दिन फोन नहीं करना, समझ गए ना? 10 दिन के बाद फोन करना है कि भाई अभी आप वापस आ गए ना, घर पे आ गए हैं, ठीक है अब काम शुरू किया जाए। ठीक है सुब्रू जी, थैंक यू सर। ओके सर। जी पटेल जी भी हैं सर वीडियो में, बहुत अच्छा पटेल जी। जी मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद आप जो है लखनऊ से निकल के बनारस, मतलब 100 कितना 250 किलोमीटर होगा, 300 जी 300 किलोमीटर गए सर। ये यात्रा आपकी सफल होगी सर। जी बिल्कुल सर। 4 दिन टिक जाएंगे तो एक कार अचीवर जो है निकाल के आएंगे। बिल्कुल सर, यही टारगेट लेकर के मैं आया हूँ। और इतना आसान है ना कि आप ये टारगेट बना लीजिए कि अभी मैं घर से निकल गया हूँ, एक कार निकाल के ही घर वापस आऊंगा टीम ले। तो बस आपको जो है 10 दिन 15 दिन 20 दिन दे देना है और एक कार निकाल के आ जाना सर। फिर एक 10 दिन 15 दिन घर रहिए सर, फिर 10-15 दिन के लिए निकल जाइए और एक कार ही निकाल के आना है। कैसे नहीं निकलेगी कार से, मतलब आप प्लान देंगे तो रिजल्ट आएगा। जी सर, बस वही टारगेट है। जब घर से निकल चुके हैं तो बस अब उसी तरीके से करना है। बस 10 दिन घर पे रह करके 20 दिन बाहर ही निकल के सब करना है सर। 10 दिन घर पे रह के 20 दिन बाहर निकलेंगे तो 40, अभी आपकी उम्र हो चुकी होगी 40, तो 40 के आसपास। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट में ना आपको हमेशा घर पे ही रहना होगा, फिर आपको घर से नहीं निकलना होगा। तो वो कोटा होता ना, कोटा
तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, ओके पटेल जी। हाँ जी सर, तो रामचंद्र जी भी हैं, रामचंद्र जी ने भी उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ सर, प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम जी। सभी सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई। रामचंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप में कुछ लग रहा है कि आप वॉल्यूम कम कर दिए थे वो। अच्छा कोई नहीं, हम लोग कल आपको सुनेंगे। आपका वो माइक चला गया, यहाँ से अनम्यूट का एक्सेस ही चला गया, कनेक्ट ऑडियो। हाँ सर, हो गया। तो आ गया। वो अपने आप हो गया था। तो सर प्रणाम, और सभी डेडिकेटेड लोगों को नमस्कार। आज वाराणसी में हम लोग रुके सर, 2 रन कंप्लीट हुआ, और संतोष सर का भी सही। सर से मीटिंग हमने बनारस में ही किया था। हाँ सर, और काफी लोगों से सर मुलाकात हुआ। कुछ लोगों से तो ऐसे मुलाकात हुआ कि जिनको अभी पता ही नहीं है कि कुछ अभी ऐसा PSBG का चल रहा है। तो मतलब हम लोग अच्छे ढंग से प्लानिंग की है, मीटिंग भी हुआ है। शैलेंद्र जी से मुलाकात हुई, बाबा शैलेंद्र बाबा से मुलाकात हुई है सर। उनको फोन करके हमने बुलाया, और उनको पता ही नहीं था। तो क्योंकि उनके जो एक्टिंग थे हम लोगों को याद था, बीच में भी मतलब याद कर रहे थे। तो कैसो कैसो नंबर आज लेकर उनको बुलाया, उनका भी आज मीटिंग हुआ है। और वो बोले हम तो सब भूल गए, ID साइडी हमको पता नहीं है कहाँ है कैसे। हमका सब कुछ निकल जाएगा, आप केवल आइए सर, और वेलकम, आपका स्वागत है। तो सर आप कुछ बनारस से हम लोगों का काम यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। तो मॉर्निंग में कम से कम सर 20 लोगों के साथ मीटिंग का अरेंज किया गया है, मॉर्निंग में भी। तो जैसे सर ने अभी, सुग्रीव सर भी शाम को आए हैं, तो ये भी इनके साथ भी मीटिंग हुआ है कुछ लोगों के साथ। तो सर प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही है, और आगे भी बड़ा होगा, बड़ा करेंगे सर। नहीं बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर जितने जिले हैं, सारे जिले आप लोग का हल्ला बोल टीम लगी हुई है। महाराजगंज से निकल के, महाराजगंज से सटा हुआ जिला पड़ता है देवरिया, जो कि बिहार से लगता है, और महाराजगंज भी बिहार से लगता है, देवरिया भी बिहार से लगता है। इसके बाद जो है देवरिया के बाद पड़ता है मऊ भी बिहार से लगता है। मऊ के बाद फिर पड़ता है गाजीपुर के बाद फिर पड़ता है बनारस, और बनारस के बाद भदोही। तो ये पूरा का पूरा को छोड़ दिया सर। मिर्जापुर का मैं हूँ सर। अच्छा मिर्जापुर हाँ जी, मिर्जापुर में टीम है लगी हुई है। मिर्जापुर तो 4 राज्यों से लगता है ना। यस सर, यस। अब मेरा जन्मभूमि है सर। जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो बॉर्डर का एरिया होता है बहुत ही पोटेंशियल होता है, और आप लोग जो है यूपी और बिहार के बॉर्डर के जिलों पे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हल्ला मचेगा। ये मैं कुछ बड़ा टेक्निकल रीजन में बता रहा हूँ, हल्ला मचेगा। यस। जो बॉर्डर के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, रिस्की लोग होते हैं। तो बॉर्डर के लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, बॉर्डर के लोग हमेशा लीडर बनते हैं, चाहे वो राजनीति में देख लीजिए, चाहे क्रिप्टो में देख लीजिए। क्यों लीडर बनते हैं? क्योंकि वो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, रिस्क लेते हैं, उनको जीवन में बड़ा करना होता है। उनको शहर की लाइफ पसंद होती है, शहर की चकाचौंध उनको पसंद होती है। तो वो फिर वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं, और उनको पता है कि हम कुछ रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। और वो जाके शहर में काम भी बढ़िया से करते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ से निकलते हैं। तो अपने यहाँ से जब इंसान निकलता है ना, तो वो उसको पास एक चीज नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग जो मुझे जानते ही नहीं, वो क्या कहेंगे। तो ऐसा में बॉर्डर से लोग निकल के जो है शहर में जाके या दूसरे तरफ जाके ज्यादा बड़ा काम कर जाते हैं। तो आप लोग सर, मैं जो रीड कर रहा हूँ, आप लोग का ये पूरा का पूरा जोन, ये ऐसे कर्व जो बन रहा है, ये कर्व कुछ काम करेगा बढ़िया। हाँ सर, बड़ा होगा। और हमारे सर भी आ गए हैं, मनोज सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार।
जी सर, संतोष पटेल सर को, सुनील सर को और आरसी सर को बहुत बहुत बधाई कि बनारस के से फिर से एक आगाज स्टार्ट करने के लिए, आज 2 रनर देने के लिए बनारस में। जी, मैं तो ये पर आंकड़े पर भी लोगों को टिक के एक कार निकाल के तब आना चाहिए सर। टिकेंगे लोग, संतोष सर वहाँ रुकेंगे भी। हम लोग कल जाने वाले थे सर वहाँ पे, लेकिन संभवतः कल या परसों में वो गाड़ी फाइनल हो जाएगा। कल शाम को गाड़ी मिल जाएगी तो परसों मिल जाएगी, तो हम लोग वहीं रुकेंगे सर, और वहाँ से एक गाड़ी फाइनल करके ही बनारस से निकलेंगे संतोष सर। जी, वेरी गुड सर। जी सर, पहली बार संतोष सर निकले हैं, सही है सर, पहली बार निकल के बनारस गए हैं। हाँ, पहली बार बनारस निकले, इसके पहले घर के लिए निकलते थे सीधा लखनऊ, लखनऊ से देवरिया। अभी तो पहली बार निकल के 2 रनर बनाया सर, वहाँ टिक जाएंगे तो सोचिए कि ना बनाएंगे। यमवे के प्रोडक्ट हैं, बहुत क्वालिटी है, लेकिन ऐसी जगह बैठते हैं लखनऊ में जहां हर 1 घंटे एक नई कंपनी आती है और 1 लीडर दिन में 4 होटल में जाके 4 प्लान देखता है, तो कैसे वहां पे स्टेब्लिश माइंडसेट नहीं डेवलप होता है। वहां पे लखनऊ का जो माइंडसेट है, मैंने वहां पे काम किया है, वहां की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहां पे काम किया है लगातार 2 महीने वहीं पर होटल लेके मैं बिजनेस को उठाने के लिए काम किया, और 2 महीने में सिर्फ लोग शाम को प्लान देखने आते थे और प्लान शाम को देखने लोग आते थे और पूरा भीड़ जत्था लेके प्लान देखने आते थे, और शाम को सिर्फ हमारे होटल में बिल जो है बढ़ जाता था और प्लान देते देते हमारा जो है मतलब समझिए कि हाथ पेन से लिखता था तो हाथ दर्द करने लगता था और थक जाता था मैं, लेकिन जो है बिजनेस के नाम पर जीरो था। हाँ, बाकी चीजों के लिए मैं बात करूं अगर खर्चे के नाम पर, तो जितना खर्चा कर दिया उस वहां पर, उतने खर्चे में पूरे भारत में प्लान दिखा देता। तो ऐसी जगह पटेल जी आते हैं, तो समझिए पटेल जी ऐसी जगह पे भी टिके हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं कि ऐसी जगह पे टिके हैं, और ऐसी जगह से निकलेंगे तो क्या करेंगे। सोचिए ऐसी जगह पे वो अस्थायी रूप से सिस्टम के साथ हम लोग साथ हैं। कहाँ पर बता, कहाँ पर समझिए ऐसी जगह पे जहां पर लोग ऐसे ही बुला के चले जाते हैं, आ जाओ भाई एक कंपनी आई है, क्या करने, अरे कुछ नहीं, खाते पीते हैं यार, मतलब काम को कुछ नहीं, आ जाओ बस प्लान देखो खाओ पियो चलो, प्लान देखो खाओ पियो चलो। तो ऐसी जगह पे जो है सर पटेल जी टिके हैं, ऐसी जगह से निकले हैं तो जरूर काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। सर अपनी टीम से सर अखिलेश सर भी एक रनर आज कंप्लीट कर रहे हैं, रात में कंप्लीट हो फंड जा रहा है सर। जी, एक उनका भी एक कंप्लीट कर रहा है सर। ये सिस्टम ना दुनिया में पहली बार इकलौता ये सिस्टम है जो कि ऐसे जगहों से अचीवर निकाल रहा है जिन जगहों पे जाके लोग अचीवर बनते थे, और उन जगहों के लोग कभी अचीवर नहीं बने। मेरी बात को आप स्पष्ट रूप से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सिस्टम दुनिया में इसलिए अलग है कि ऐसी जगहों से अचीवर निकाल रहा है, ऐसी जगहों से लोग अचीवर बन रहे हैं जिन जगहों पे जाके लोग अचीवर बनते थे। बड़े बड़े महानगरों से लोग आते थे, उधर की टीम काम करती थी, और महानगर में के लोग जो है वो कार लेते थे, मर्सिडीज बेंज और BMW आईडी, और वो अपनी कार का फोटो डालते थे और उधर काम होता था नीचे। उधर कोई कार नहीं आ पाती थी, कोई अचीवमेंट नहीं आ पाता था, और वो करोड़पति बनते थे। और इधर जब आते थे तो पूरा भीड़ इकट्ठा करके 400-500 लोगों को हाल में बैठा के लोग फूल माला पहनाते थे उनको, और उनका सम्मान करते थे, और इसके बाद फिर उनको भेज देते थे, फ्लाइट थे या फिर अपनी कार से आए थे। यहाँ पे अचीवर नहीं निकल पाते थे। अभी क्या ना, वहां पे अचीवर निकल रहे हैं। जहाँ के लोग अचीवर बनाया करते थे वहां के लोग अचीवर बन रहे हैं, अचीवर बन रहे हैं सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो क्या हो सकता है, सोचिए जरा कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है कि आज तक सिर्फ लोग बनाए हैं, बने नहीं। और अब कल के डेट में किसी ने बताया ना, अब अपनी टीम में बना रहे हैं, वहीं के लोग वहीं की अपनी टीम में बना रहे हैं। आरसी सर बता रहे थे सर। बहुत बड़ी क्रांति होगी सर, बहुत बड़ा। सर आपने जो कहा सर ये बहुत सही है, और हम लोग 10-15 साल से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन अब लोग अचीवर
खुद यहाँ निकल रहे हैं, तो एकदम क्लियर है सब। हमने भी तो काम किया 10-15 साल 20 साल ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो हमको पता है ना वो सब अनुभव। बाहर से पता चले कहाँ से, दिल्ली से आए सर, दिल्ली से आ रहे हैं सर, हाँ यही होता था सर, यही माला बन जाता था, पुल बन जाता था। सर आ गए, होटल में रुके हैं, उनका एकदम बिल्कुल सर आइए सर हमारे यहाँ कालिका है एकदम बिल्कुल सर। और फिर मतलब सब कुछ बड़ा सब कुछ होता था, लेकिन अचीवमेंट नहीं आता था। अचीवमेंट हम लोगों ने मल्टी टाइम वो जो विदेश यात्रा के लिए जो वो बोर्ड वो पास होता ना, वो टिकट वाला मिलता था, बोर्डिंग पास जी, बोर्डिंग पास वाला जो है वो लेके ऐसा लेके फोटो खिंचवाते थे। विदेश यात्रा अचीवर सर जा नहीं पाए। कार वाला वो बैनर लेके फोटो खिंचवाते थे, कार अचीवर मिल नहीं पाई। और हाँ, और वो पैसे वाला जो था, उस पैसे वाले में वो लिख कर मतलब 1 लाख 10 लाख जो भी, उससे ज्यादा तो लोगों का नहीं मिलता था। 10 लाख रुपए कमाने वाले और ओमकार सर हैं, वो मिलेनियर क्लब, 10 लाख रुपए आने के बाद मिलेनियर क्लब में शामिल हो जाते थे। सर ओमकार सर, मिलेनियर मतलब था $10 लाख, 10 लाख रुपया नहीं सर, $10 लाख, यानी कि 10 करोड़ पे मिलेनियर बनते हैं सर। तो लोग मतलब क्या है कि आप समझिए लोग कैसे लोगों को ये सर ये मिलेनियर है सर। क्या मिलेनियर सर, इन्होंने 10 लाख कमाया सर, 10 लाख सर। वो तो यहाँ आके पता चला दुबई में कि मिलेनियर मतलब होता है $10 लाख। वैसे 10 लाख रुपए को भी मिलेनियर बना दिए भाई। तो ये सर मतलब लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते थे, बिना अचीवमेंट के मोटिवेट करते थे। अचीवमेंट अपने लेते थे, मोटिवेट टीम को कर देते, शाबाश जबरदस्त लगे रहो। हाँ भाई, सब बदल जाएगा, सब तख्ता पलट हो जाएगा। नीचे से अचीवर निकलेंगे, ऊपर जाएंगे। आप सभी को याद है क्या, मैंने एक बार एक स्लोगन से शुरुआत किया था, पहली बार पानी पहाड़ पर चढ़ेगा और दुनिया इसे देखेगी। पहली बार पानी पहाड़ पर चढ़ेगा और दुनिया इसे देखेगी। पहली बार यहाँ पर वो लोग बड़े बड़े अचीवर बन रहे हैं जो लोग मतलब लोग 99% लोग 99% पहली बार बड़े लीडर बन रहे हैं, बड़े अचीवर बन रहे हैं, मिलेनियर बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, कार दे रहे हैं अपने टीमों में। बड़ा मजा आ रहा है सर कि लोग पहली बार ले रहे हैं, इसलिए नहीं मजा आ रहा, पहली बार दे रहे हैं अपने टीमों में, इसलिए मजा आ रहा है। और बहुत बड़े हो जाएंगे सर। मैं आज 15-20 साल जिन भी लोगों के साथ काम किया, अगर एक नाम को छोड़ दिया जाए, उनके अलावा किसी ने भी अपने टीम में आज तक 10 कार नहीं बांटी। अपने साथ टीम में ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं जो अपने टीम में 10 कार बांट रहे हैं, जिनके टीमों में अब तक 5, 7, 8 हो चुकी है। तो मात्र 2 महीने हुआ है कार डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए, और 5-7 के में पहुंच चुके हैं लोग। सोचिए अगले 5-7 महीनों में क्या होगा। कम से कम 30-40, मैं कहता हूँ कि दहाई में संख्या में 99 तक होगी, 90 तक होगी। अगले दिसंबर तक लोग अपनी टीमों में बोलेंगे सर 50 कार मेरी टीम में बढ़ चुकी, सर मेरी टीम में सर 100 कार बढ़ चुकी है। और फिर जाके ये नहीं, फिर उनका परिचय क्या होगा कि सर वो बहुत बड़े लीडर हैं सर। क्या सर, उनके टीम में 100 लोगों के पास कार है, वो बहुत बड़े लीडर हैं सर। और सर वो सब बड़े बड़े लीडर बनने की शुरुआत ऐसे ही होती है, और शुरुआत हो चुकी है। आप बस अपना जैसे कर रहे हैं सभी लोग वैसे करते जाइए, और देखते जाइए धीरे धीरे आपका परिचय कैसे बदल जाता है। देखते जाइए लोग आप मतलब आपका लेवल कैसे बदल जाता है। देखते जाइए धीरे धीरे आपकी सोच कैसे बदल जाती है। मतलब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप वही हैं जो 1.5 साल पहले सोचते थे कि अंडे की तरह लाइफ थी, कि लाइफ मिलेगी या तवा पे फ्राई होगा, कुछ पता नहीं है। हाँ, 1.5 साल पहले ये स्थिति थी कि लाइफ मिलेगी या तवा पे फ्राई होगा, अंडे की स्थिति थी।
और मतलब आपने अपने क्या बोलते हैं कि अपने विश्वास से, अपने स्टेबिलिटी से टिक कर दिखाया कि भाई लाइफ मिलेगी और बढ़िया वाली लाइफ मिलेगी, बढ़िया वाली पहचान होगी। नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री में आए हैं, जो सोच कर आए थे इस इंडस्ट्री में, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। जो भी लोग सोच कर आए थे उससे कहीं ज्यादा उनके लाइफ में उनको देखने को मिलेगा 2025। और बार बार मैं कहता हूँ 2025 के लिए सीरियस हो जाइए। 2025 बहुत ही अलग है। 2025 में ही विराट कोहली की टीम आरसीबी ने मैच जीता है। 2025 बहुत अलग है। 2025 में ही चैंपियन ट्रॉफी आई है सर। 2025 बहुत डिफरेंट है। मैं बता रहा हूँ 2025 दो तरीके से काम करेगा। 2025 नोट कर लीजिए, आज दो तरीके से काम करेगा। पहला, 2025 आपको बहुत भर भर के देगा अचीवमेंट। दूसरा, 2025 सालों से चले आ रहे आपके टेंशन को, विवाद को, लाइबिलिटी को खत्म करेगा 2025 आप सभी लोग कॉमन रूप से, कोई ये बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 264 लोग हैं, नोट कर लीजिए। 2025 आपके सालों से चले आ रहे टेंशन, परेशानी और विवाद को संपूर्ण रूप से खत्म करेगा। और जब कोई चीज खत्म होती है तो आपको पता है कैसे खत्म होती है। जब कोई चीज खत्म होती है तो पहले वो उभरती है, फिर खत्म हो जाती है। और जब तक दबी रहती है तब तक दर्द देती रहती है, और थोड़ी सी उभरेगी और खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे कि जब दिन होता है तो घनघोर अंधेरा होता है, इसके बाद दिन हो जाता है। तो ऐसा ही साल 2025 है। आप सभी लोग, जो भी लोग 2025 में अपने आप को काम में झोंक देंगे और काम के साथ साथ, मतलब समझ रहे हैं, ऊपर वाले से आशीर्वाद लेके काम करेंगे। 2025 में उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जो उनके सालों से चली आ रही हैं। वो एक बार उभरेंगी, क्योंकि बिना टकराए तो समाप्त नहीं होंगी। एक बार उभरेंगी फिर समाप्त हो जाएंगी। और 2025 में आपके लाइफ में सबसे बड़ा होगा। और इसी 2025 के बाद आपका लाइफ में कुछ लोग 2025 में करोड़पति बनेंगे, कुछ लोग 2025 में मिलेनियर बनेंगे। और अब मिलेनियर जो लोग बन जाएंगे वो उनकी न्यू होगी मल्टी मिलेनियर की। वो 2025 में न्यू हो जाएगी और अपने अनुभव के आधार पे, अपने बैकअप के आधार पे और अपने टीम के आधार पे फिर वो वहां से सही डिसीजन से काम कर दिए, सही तरीके से काम कर दिए तो मल्टी मिलेनियर बन जाएंगे। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि पैसे आने के बाद लोग कुछ गलत निर्णय लेते हैं और पहले वो सारे पैसे डुबाते हैं और फिर इसके बाद फिर उनको बुद्धि आती है, दिमाग आता है कि यार ये सब आया कहाँ से था, अच्छा जहां से आया था, जिसके साथ आया था उधर ही चलो, फिर वहीं से मिलेगा। तो यदि आप अपना दिमाग नहीं लगाए तो मिलेनियर के बाद मल्टी मिलेनियर का टारगेट होता है। और कहते भी है कि एक लाइन बड़ी प्यारी सी है कि 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है 1 करोड़ कमाना। और 10 करोड़ कमाना मुश्किल काम है, ज्यादा मतलब आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं, मुश्किल। और उसके बाद 100 करोड़ कमाना बहुत आसान है। सबसे आसान है 10 से 100, लेकिन एक बहुत मुश्किल काम है। एक के लिए तो लोगों को 10 साल लग गया, 15 साल लग गया, 20 साल लग गया, 25 साल लग गया, काम करते करते एक नहीं मिल रहा है। एक मिल गया तो बस थोड़ा सा समय लगेगा। अगर 10 साल लगा एक मिलने में तो 1 साल लगेगा 1 से 10 होने में, सही तरीके से काम कर दिए। और इसके बाद 1 लग सकता है या 2 साल लग सकता है, उसका आधा ही लगेगा। जितना भी लोग जो भी लगे उसका आधा ही लगेगा। अगर 1 हो गया तो अगले 5 साल में 10 हो जाएगा, और अगर 5 साल में 10 हो गया तो अगले 2.5 साल में 10 से 100। तो ये बात जो भी मैं बता रहा हूँ ये पचने वाली बात नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप एक कर लेंगे उस दिन आपके नजरों के सामने 10 घूमने लगेगा, और जिस दिन आप 10 कर लेंगे उस दिन आपके नजरों के सामने 1 घूमने लगेगा। लेकिन गलत संगत में नहीं गए तो गलत चेंज योर एसोसिएशन, गलत एसोसिएशन में नहीं गए तो, क्योंकि जैसे ही आपके पास पैसा आएगा आपका एसोसिएशन चेंज हो जाएगा। आपको दिमाग देने वाले लोग मिलेंगे, आपको दोस्त मिलेंगे, आपके रिश्तेदार मिलेंगे, वो सभी लोग मिलेंगे और बोलेंगे काहे का परेशान हो, इतना बहुत है, काहे का परेशान हो, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब शांति से बैठो। और ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं।
और फिर वो धीरे धीरे मांग मांग के खत्म कर डालेंगे। या तो कुछ लोग नेटवर्कर मिल जाएंगे आपको लगवा के खत्म कर डालेंगे, या कुछ लोग मिल जाएंगे आपको कहीं जमीनें खरीदवा देंगे, कहीं कोई क्वाइन में ही डलवा देंगे, जहाँ पे आप खत्म हो जाएंगे। तो जहां से पैसा बना है, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, आप जिस सिस्टम से और जहां से पैसा बनाते हैं ना, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। और साथ में आप पोर्टफोलियो डाइवर्जन करिए, लेकिन फोकस 100% वहीं पर करिए जहां से पैसा आता है। कंपनियां क्यों बंद हो जाती है, लीडर क्यों बर्बाद हो जाते हैं? क्योंकि जहां से उनको पैसा मिलता है ना, जहां से उनको पहचान मिलती ना, वहां पर फोकस खत्म कर देते हैं और फिर दूसरी जगह फोकस करने लगते हैं। और जब फोकस दूसरी जगह करने लगते हैं तो सिस्टम भी बंद हो जाता है। जब किसी कंपनी को चलाने वाले उसके टॉप के लीडर का फोकस डाइवर्ट हो गया तो कंपनी सिस्टम बंद हो जाता है। और इसके बाद जब सिस्टम बंद हो जाता है तो फिर उनका जो पैसा होता है, उनका जो सम्मान होता है, मान सम्मान पहचान होता है, वो भी खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि अरे भाई बहुत दिक्कत हुआ। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, वो जिस व्यापार से, आप सुनिएगा बहुत मोटिवेशनल लोग बोलते हैं, जिस व्यापार से आपकी जान पहचान पैसा आ रहा है ना, उस व्यापार को के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस व्यापार को स्टैंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस व्यापार को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको सभी लोगों को बोलता हूँ, कुछ ना करिए। जो इन्वेस्टर है वो अपने डीपीआर का 50% स्टेक करते जाए और 50% निकालते जाए। डीपीआर का 50% स्टेक करते जाए, 50% निकालते जाए। और जो लीडर है वो बस अपने नेक्स्ट अचीवमेंट को अचीव करते जाए। और जो भी वो सोचे ना, उसमें 50% यहीं से सोचे। 50% मतलब एसेट बनाने के बारे में सोचे तो यहीं से 50%, यानी कि जो आप कमाए वो 50% यहीं लगाएं, जो आपका समय हो 50% यहीं लगाएं, जो आपका नॉलेज हो 50% यहीं लगाएं। 100% नहीं मैं कह रहा हूँ, 50% मैं बोलता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10% देते हैं, सिर्फ 10%, 90 डाइवर्ट कर देते हैं। और 90 डाइवर्ट करके बोलते हैं यार सिस्टम चल नहीं रहा यार भाई सिस्टम लग रहा है नहीं चल पाएगा, भाई लग रहा है सिस्टम अब नहीं चल पाएगा। क्यों भाई, वो खुद है 90% कहीं और इन्वॉल्व है, तो चलेगा कैसे? चलाने के लिए आपका इन्वॉल्वेशन चाहिए। तो इसलिए लीडरों को मैं यही बोलूंगा, एक बार गलती करके सब लोगों ने सीखा है, एक बार गलती की है सब लोग, तो जो लोग गलती की है सब लोग सीख चुके होंगे। 90% कम से कम 50% फोकस हमारा होना चाहिए। 50% आप नहीं करेंगे, लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, सोचते अरे थोड़ा सा देख लेते हैं, अरे थोड़ा सा कर लेते हैं। वो थोड़ा में क्या है कि आपका 90% डाइवर्जन हो जाता है। क्योंकि नए मित्र सबको पसंद आते हैं। नए मित्र बहुत अच्छी बात करते हैं, क्योंकि नए मित्र अच्छे समय बनते हैं। तो नए मित्र सबको पसंद आते हैं, नई चीजें सबको पसंद आती हैं, नई कंपनी पसंद आने लगती है, नया इन्वेस्टमेंट पसंद आने लगता है। और फिर क्या होता है कि आपका धीरे धीरे डाइवर्जन हो जाता है और आपको ये डाइवर्जन पता भी नहीं चलता और आप एक दिन 90% डाइवर्ट हो चुके होते हैं और फिर बोलते हैं यार कि सिस्टम चल नहीं रहा है। तो सर दुनिया में जितने भी सिस्टम बंद होते हैं और जो भी लीडर बर्बाद होते हैं उसमें 90% रोल लीडरों का ही होता है। क्योंकि लीडर उन लीडरों का होता है जो डाइवर्ट होते हैं और उनको डाइवर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, मार्केट में लोग मिल जाते हैं। भाई क्या यार इतना पैसा बना रहे हो, इतना बढ़िया चल रहा है, तुम्हारे वजह से तो कंपनी चल रही है, क्यों तुम लगे हो काम करने में? आ जाओ, तुम्हारा खुद का सिस्टम बनवा देता हूं, क्यों दूसरी जगह काम कर रहे हो? तो मार्केट में लोग मिल जाते हैं। मार्केट में लोग ये भी मिल जाते हैं कि भाई अब सही समय है एग्जिट करने का, कर जाओ। तो लोग क्या है कि रायचंद मिल के चले चलाए सिस्टम को, बने बनाए सिस्टम को रायचंद मिल के, वो चूंकि जो आपको राय देते हैं ना, अब वो आके वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो आपने हासिल किया हुआ। तो वो क्या करते हैं कि इसको हटाओ और ऐसी जगह इसको लगाओ जहां पे हम भी शुरू करेंगे, ये भी शुरू करेंगे, हमारा मुकाम बड़ा होगा, इसका भी मुकाम, साथ में इसकी पूरी टीम मिल जाएगी, इसका पूरा पैसा मिल जाएगा और मेरे लिए भी कुछ हो जाएगा। तो लोग चूंकि चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि जो लोग आपको राय देने आते हैं वो अपनी स्थिति, अपनी व्यवस्था आप जैसी यहाँ नहीं बना सकते, तो आपको लेके अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था बनाते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बस ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में लोग डाइवर्ट होंगे, लोग डिस्टर्ब होंगे, इसके लिए पहले से मैं ये बता दे रहा हूँ, ताकि देखिए जो होना है वो तो होके रहेगा, वो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन लोगों को एहसास होना चाहिए कि किसी ने बताया, बस
मतलब ये होता ना कि यार किसी ने बताया था यार ये बात तो सही बात है, ऐसा बात हुई थी पहले, क्योंकि वो जो पुराने सिस्टम में डिस्टरबेंस हुआ उसमें भी मैंने 1 साल पहले बता दिया था, 6 महीने पहले बता दिया था कि लोग जो है यहाँ से निकल के मल्टीपल जगह जाएंगे और तब तक भटकते रहेंगे जब तक बर्बाद ना हो जाएंगे, और जब लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और जहां पर थे वहां से भी नीचे चले जाएंगे तो लोग याद करेंगे कि किसके साथ पैसा कमाए थे और कहां पर मान सम्मान पैसा सब मिला था। तो फिर वो वापस नहीं आएंगे, फिर फोन करेंगे कि उनका कैसा चल रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है, क्या हाल चल रहा है, अच्छा लगे अभी भी, चलो यार उनके साथ कर लेते। तो ये स्थिति आप देखेंगे मार्केट में बहुत से लोगों के साथ होनी शुरू हो रही है, क्योंकि जाने वाले तीसरी चौथी कंपनी तक जा चुके हैं और पांचवी छठवीं कंपनी के बाद पहली कंपनी याद आएगी, पांचवी छठवीं के बाद आती है, क्योंकि पांचवी छठवीं कंपनी जो होती है वो पूरी तरीके से ध्वस्त करके आपको रख देती है। जब आप भटकते हैं तो वो एक स्टेज होता है अब हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में हम सभी लोग काम करते हैं और हम सभी लोग कॉइन मार्केट कैप पर जब जाते हैं तो वहां कोई भी कॉइन 10-20% गिरा होता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा मौका, इसको ले लो, लेकिन आप फंस जाते हैं ट्रैप में। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वो जो गिरा होता है 10-20% ना, वो पहली बार गिरा होता है 10%, तो पहली बार नहीं गिरता, फिर गिरता 10, तो फिर जो पहली बार के बाद दूसरी बार कुछ लोग और आते हैं बोलते हैं यार बहुत सही 20 गिरा ले लो, और आप भी जो कुछ रखे होते हैं वो लगाते हैं, बोलते हैं 20 गिर गया अब तो नहीं गिरेगा, यहाँ से फिर पकड़ो इसको, और इसके बाद 20 के बाद फिर गिरता है 10, फिर अब 30, अब बोलते हैं तो अब तो पक्का उठेगा, और सर फिर गिरता है और फिर गिरता है और फिर गिरता है, और 5-6 बार गिरने के बाद आपको पूरी तरीके से खत्म करने के बाद फिर रेंगने लगता है और 2-3 महीने रेंगता है, और 2-3 महीने रेंगने के बाद आपको इतना थका देता है कि आप वहां से निकल जाते हैं, या तो खत्म होके निकल जाते हैं, अगर फ्यूचर में होते हैं तो खत्म होके निकल जाते हैं, स्पॉट में होते हैं तो बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो 5-6 बार गिरने में आपको इतना बर्बाद कर दिया कि आपकी चीजें कंप्लीट नहीं होती, तो जो कुछ बचा होता है उसी को बेचकर अपनी चीजों को कंप्लीट करके वहां से निकल जाते हैं, और इसके बाद वो फिर उठना शुरू होता है, और जब उठना शुरू होता है तो आपके पास कुछ होता नहीं है। ये जो क्रिप्टो करेंसी का नेचर है ना, सेम एक नेटवर्कर की लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब एक बार वो सक्सेस चोटी पर जाता है और चोटी पर जाने के बाद कुछ गलतियां ऐसी करता है कि वो एक बार गिरता है, एक कंपनी 2, 3, 4, 5, फिर कुछ करने लायक नहीं रहता, फिर उसके पास ना लोग होते हैं और ना ही लोगों के पास पैसा होता है, तो फिर क्या करता है, वो चला जाता है सुसुप्तावस्था में 5 से 6 महीने, सुसुप्तावस्था में 5-6 महीने, 1 साल 2 साल सुसुप्तावस्था में रहता है, और सुसुप्तावस्था से फिर जागता है, फिर कुछ लोग मिलते हैं, अरे यार कैसे काम चलेगा, कुछ किया जाए, और फिर वो स्टार्ट करता है, तो फिर धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, और 5-6 साल बाद किसी नेटवर्कर को फिर से एक बार अच्छा मौका मिलता है। हर नेटवर्कर को लाइफ में 5-6 साल बाद एक अच्छा मौका मिलता है, और 5-6 साल बाद जो मौका मिला, अगर उसको पुराने एक्सपीरियंस से सही तरीके से ट्रीट किया तो दोबारा भटकने की और बर्बाद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं ट्रीट किया तो दोबारा फिर वही सेम पैटर्न काम करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हो या लाइफ नेटवर्क की या बिजनेस की लाइफ, सब जगह पैटर्न काम करता है, तो सेम पैटर्न काम करेगा। तो ये रहा कुछ मतलब पुराने अनुभवों के आधार पर और मार्केट के आधार पर ये लाइफ साइकिल कुछ रहा। हम सभी लोग नेटवर्क में हैं तो नेटवर्कर का लाइफ साइकिल रहा, और हम सभी लोग क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो का लाइफ साइकिल रहा, और आप देखिए ऐसा ही सब जगह होता है। लेकिन जो लोग नहीं भटके हैं ना, वो जो लोग नहीं भटके हैं वो वहीं पर बना लेते हैं, फिर थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मोस्टली लोग भटक जाते हैं, 99% लोग भटक जाते हैं, 99.9% अब तक देखा गया लोग भटक जाते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग जो होते हैं बहादुर, जिनको बोलते हैं कि जो जिद्दी लोग होते हैं, जो ये जिद बना लेते हैं कि जिद उनकी कैसी होती है, जो कुछ जिद्दी लोग होते हैं, जिद्दी लोग उनकी जिद कैसी होती है कि उन्हें जहां पर जिद है बिजलियां गिराने की, उन्हें जहां पर जिद है बिजलियां गिराने की, हमें वहीं पर जिद है आशिया बनाने की। आशिया मतलब होता है मकान, तो आशियाना। तो कुछ जिद्दी लोग होते हैं तो वो जो है लगातार लगे रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं,
लड़ते रहते हैं और लड़के लास्ट में सफलता हासिल करते हैं। और उसी जिद्दी टीम का एग्जाम्पल है आरसीबी उसी का एग्जाम्पल है कि उन्हें जहाँ पर जिद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी वहीं पर जिद है आशिया बनाने की। बस अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर और दोबारा वो गलती ना करके हम बड़ा लाइफ में कर सकते हैं। थोड़ा संघर्ष आएगा, थोड़ा परेशानी आएगी, तो अब कुछ लोग छोड़ कर जाएंगे, लेकिन बहुत लोग आने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो विचारधारा होगी या आपका जो नेचर होगा, उस नेचर और विचारधारा से मिलते जुलते लोग आपके साथ जरूर आएंगे। इस दुनिया में हर किसी के विचार के लोग उसके साथ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो देखिए ना कितने वैरायटी की कार कंपनियां हैं, सारी वैरायटी की कार कंपनियां चल रही हैं, जिसकी कभी कभी आपको किसी कंपनी का किसी कार का जो डिजाइन पसंद नहीं आता, लेकिन रोड पर बहुत सी वो चलती है क्योंकि किसी को वो पसंद है। तो ऐसे ही है, सब टाइप के लोग भी हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, मतलब जैसा ढूंढेंगे वैसे लोग मिल जाएंगे। हर टाइप के लोग मार्केट में मौजूद हैं, हर टाइप के लोग समाज में मौजूद हैं। जी, आप गलत विचारधारा लेके काम करिए, आपको गलत लोग मिल जाएंगे। क्योंकि एक बार मैं दिल्ली गया था, दिल्ली स्टार्ट में कंपनी में फर्स्ट टाइम, तो एक बंदा मिला, तो उसका सीधा क्वेश्चन था, भाई कितना लूटना बताओ। तो उसका सीधा क्वेश्चन था, भाई कितना लूटना बताओ। तो मतलब ये है कि अगर लूटने का इरादा होता तो लूटने वाले लोग थे, लुटाने वाले लोग थे। भाई जितना लुटाएंगे भाई 50-50, तो वो होते हैं लोग। तो आप बोलेंगे करियर के लिए काम करना, तो आपको करियर वाले मिल जाएंगे। भाई देखिए, हम करियर का काम करते हैं, बस करियर के लिए अगर करना है तो बताइए, तो फिर वो करियर वाले लोग मिल जाएंगे। हर टाइप के भाई, 1.5 साल तक, बस 1 साल बस करना है, 6 महीने करना है, 3 महीने करना है सर, बस 1 महीने बंद करना है। सब टाइप के लोग मौजूद हैं सर मार्केट में, हर टाइप के लोग मौजूद हैं। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल और करियर के लिए भी लोग मौजूद हैं। तो हर टाइप के लोग मौजूद हैं। जिन ढूंढा तिन पाइए, बहुत मजा आने वाला है, अच्छा चल रहा है। और हम लोगों ने 2 महीने के अंदर 50 कार डिस्ट्रीब्यूट किया वर्किंग वाली, और 7 कार डिस्ट्रीब्यूट किया नॉन वर्किंग की। अगले इस महीने मुझे आशा है, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि जितना अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो इस महीने जून महीने में होने वाला है। तो जितना अभी तक हुआ है 50 जून महीने में होने वाला है, तो लगभग 100 कार का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार मैंने मार्च में प्लानिंग की थी 100 कार, 100 के ऊपर जून तक 100 कार, 100 के ऊपर सबमिट, और 500 कार अचीवमेंट 2025 तक। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसा हम लोग टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है सर, जो कुछ होने वाला होता है वो फील होना शुरू हो जाता है, और बहुत से लोगों को भी फील हो रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं सेम स्लोगन के साथ, और 5 टाइम। जी डॉक्टर साहब, आपको कुछ कहना है सर? बहुत ध्यान से आप। जी सर, नहीं सर, वही सुन रहा था सर। और बिल्कुल सर, आपने ये जो सबसे बड़ी बात कही कि जितने भी लोग हैं, अगर अपने जितना भी उनका एफर्ट है उसका 50% ही सब लोग मन से थे, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है सर। और उसी को जो भी लोग कर रहे हैं उसी से कर पा रहे हैं। और जो भी लोग विजनरी हैं उनको दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आप कई दिन से इस बात को बार बार कर रहे हैं कि पहले माहौल बनता है, फिर लोग आते हैं, और जो लोग किसी एक चीज़ पर टिके होकर निगेटिव होते हैं तो उसमें से बहुत से लोग बाहर जाएंगे, लेकिन टिकने वाले ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। और जो जहाँ से शुरुआत हुई थी कि विराट कोहली ने मैच जीता, तो वो भी उसकी लगन का ही कमाल था। 18 साल उस टीम को नहीं छोड़ा जिस टीम में उसने लगातार रहा, और ये जिद थी कि हम यहीं से इसी टीम से IPL का खिताब लेके जाएंगे। तो उसी तरह से लोग, जो भी लोग डेडिकेशन से हैं, और उनका डेडिकेशन इस लेवल का नहीं है कि हमें क्या करना, हमें ये करना है जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% या जितना भी जो दे सकता है उतना दे के इसी प्लेटफॉर्म से हम अपनी पहचान बनाए हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हम बुलंदी हो जाएंगे। तो बहुत छोटी सी लाइन है सर, लेकिन इसी में सब कुछ आपने कहा। और जो भी इसको समझेंगे सर, आने वाले समय को जो लोग देख पा रहे हैं, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है,
यहाँ पर जो कुछ आपके साथ हो रहा है उससे बुरा सबके साथ हो रहा है, और हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो सब कुछ प्लस हो रहा है। आने वाले समय में सबको सब नजर आएगा। ठीक है सर, बस यही कहना है कि जो बातें लोग यहाँ सुनते हैं उसको थोड़ा सा भी आत्मसात करें। अभी आपने कहा 50% डेडिकेशन दे, तो मैं यही कहता हूँ कि 3 घंटे में या जो भी आपका 20 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट का जो दिल से निकलिया हुआ सेशन होता है, उसको लोग जो सुनते हैं उसके 10% केवल एब्जॉर्ब कर लें, तो भी हम लोग बुलंदी पर चले जाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल 50%, जैसे इन्वेस्टर्स हम लोग बोलते हैं 50% एक बार निवेश कर दीजिए, 50% स्टेक करिए, 50% विड्रॉ करिए। ऐसे लीडर से भी बोलते हैं आपके पास फैमिली है, परिवार है, और भी बिजनेस है, और भी काम है, 50% इसको दीजिए और 50% बाकी चीज़ों को दीजिए। जो जहाँ से आप 10 साल में जो नहीं कर पाए ना, 1 साल में हो जाएगा। मतलब आधा समय कितना होता है 10 साल का, उसका 1-2 साल में हो जाएगा। 40 साल बनाम 4 साल का टारगेट हम लोगों ने लिया, वो हो जाएगा सर, ओके रहेगा। बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है और वो खुद अपनी जर्नी बताएंगे, तब आप सबको पता चलेगा। खैर कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ, मेक मिलेनियर विद समिट, मेक मिलेनियर विद समिट, और इसको 5 बार रिपीट करेंगे हम लोग। और ये 5 महीने में कम से कम मिलेनियर का टोटल जिसका 100 से 150 लोग, 100 से 150 क्यों बार बार कहते हैं, 100 क्यों नहीं बार बार कहते हैं? 150 इसलिए कहते हैं कि कोर और अफसर बाकी 100 चाहिए, तो इसलिए 100 से 150 बार बार कहते हैं। 150 एक ही पकड़ करते हैं, कोर अफसर 50 और 100 बाकी, तो 150 लोग को हम लोग 5 महीने में कम से कम टारगेट है मिलेनियर ग्रुप में पहुंचा। तो सेम स्लोगन सर, Submit.